हेलो डिजाइन एस्पिरेंट। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि हम लोग निफ्ट सिचुएशन टेस्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मैं आपके सामने आया हूं और निफ्ट सिचुएशन टेस्ट क्या है, पहले हम लोग इसको अच्छी तरह समझेंगे कि आखिर निफ्ट सिचुएशन टेस्ट क्या है, क्यों सिचुएशन टेस्ट निफ्ट कंडक्ट कराती है और इससे आपके डिजाइन कैरियर में क्या बेनिफिट होने जा रहा है। A to Z अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्क्रीन शेयर करके आप बोर्ड पे देख रहे होंगे निफ्ट सिचुएशन टेस्ट। सबसे पहले सिचुएशन टेस्ट क्या होता है इसके बारे में आप अच्छे तरह समझ लीजिए। अभी जो आप एग्जाम दिए हैं निफ्ट का, उसमें आप कैट और गैट का रिटेन टेस्ट दिए हैं। गैट में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस आप अच्छे तरह से किए। कैट में क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट का जो टेस्ट हुआ वो भी आपने बहुत अच्छे ढंग से किया। कैट का जो पेपर होता है, हम लोग पेंसिल, स्टेडलर, कलर पेंसिल जिसको बोलते हैं, और A4 शीट, मतलब आपको पेपर पे ही ड्रॉ करके अपना क्रिएटिविटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिखाना होता है। अब जो हम कैट में पढ़े हैं, कैट में एलिमेंट ऑफ डिजाइन से लेकर डिजाइन डेवलपमेंट तक बहुत सारा उसमें टॉपिक आपने पढ़ा। कलर थ्योरी पढ़ा, मेश कोड पढ़ा, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव पढ़ा, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पढ़ा, मेटामॉर्फोसिस पढ़ा, इस टाइप का बहुत सारे टॉपिक आपने पढ़ा। अब क्या है कि जो अभी तक आपने पढ़ा कैट में, उसको हम लोग यहाँ सिचुएशन टेस्ट में मटेरियल के थ्रू हम लोगों को शो करना होता है। तो सिचुएशन टेस्ट क्या है? सिचुएशन टेस्ट एक प्रैक्टिकल एग्जाम है जो निफ्ट सेंटर पे कंडक्ट होता है। अभी तो कैट और गैट का फर्स्ट फेज का एग्जाम, आपका फर्स्ट फेज निफ्ट का एग्जाम आपके शहर में जो आप चूज किए होंगे वहाँ पे गया, लेकिन सेकेंड फेज सिचुएशन टेस्ट आपके निफ्ट सेंटर पे होगा। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप फॉर्म भरें और एक निफ्ट का सेंटर चूज करें, वहां पे आप जाएंगे तो सेंटर के अंदर सिचुएशन टेस्ट का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सिचुएशन टेस्ट। आखिर सिचुएशन टेस्ट क्या है? NIFT situation test is a practical assessment for candidates who have cleared the written entrance exam for undergraduate design program. NIFT situation test क्या है? undergraduate design program के लिए कंडक्ट किया जाता है। It evaluates a candidate's creativity, design skill, problem solving ability and ability to work with material। इस पॉइंट को आप अच्छे ढंग से आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि जो इवेल्युएट्स होता है कैंडिडेट्स का आपके क्रिएटिविटी के ऊपर, डिजाइन स्किल के ऊपर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के ऊपर और एबिलिटी टू वर्क विथ मटेरियल। जो भी मटेरियल आपको वहाँ दिया जाएगा तो उस मटेरियल को आप किस क्रिएटिविटी से और क्यों, उसका रीज़न क्यों यूज कर रहे हैं। तो एक राइट मटेरियल इन अ राइट प्लेस, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ों को समझ के आप अपने सिचुएशन टेस्ट का प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। वाई सिचुएशन टेस्ट? सिचुएशन टेस्ट क्यों आपके लिए जरूरी है? निफ्ट आपके लिए सिचुएशन टेस्ट क्यों कंडक्ट कराती है? निफ्ट सिचुएशन टेस्ट इवेल्युएट्स अ कैंडिडेट्स क्रिएटिविटी, जो हमने बात किया, आपके क्रिएटिव स्किल का थ्रू मटेरियल वो जज करता है। डिजाइन स्किल, आपके डिजाइन स्किल का वो जज करेगा। एबिलिटी टू एग्जीक्यूट आइडियाज, इट टेस्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेशल अवेयरनेस
and the ability to work with materials to create innovative design. आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन को इनोवेटिव वे में आपको बनाना है, मॉडल को दिखाना है। ऐसे भी जो रिटेन टेस्ट आप दिए हैं उसे लगभग 4 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाया जाता है। जितना सीट है, सॉरी, निफ्ट का जितना सीट है उसका 4 टाइम्स लगभग सिचुएशन टेस्ट में बुलाया जाता है। तो आपका जो मॉडल बनने वाला है बाकी स्टूडेंट से कैसे डिफरेंट होगा, डिजाइन पर्सपेक्टिव से, इनोवेशन से, फंक्शनलिटी से, तो इसको माइंड में आप रख के अपने मॉडल को आप बनाएंगे। दिस एग्जाम हेल्प्स निफ्ट एसएसएस कैंडिडेट्स डिजाइन थिंकिंग which is crucial for the Bachelor of Design program. आपका डिजाइन थिंकिंग किस वे में वर्क कर रहा है, आपका माइंड में जो डिजाइन थिंकिंग, डिजाइन प्रोसेस है वो मॉडल पे दिखना चाहिए। तो सिचुएशन टेस्ट क्यों कराया जाता है आप समझ गए होंगे। अगर किन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम है तो अभी हमसे पूछ सकते हैं, अभी मैं क्लियर कर देता हूं। आगे नेक्स्ट चले बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब देखिए निफ्ट सिचुएशन टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आपके लिए बहुत ज्यादा इस पे फोकस करने को मैं बोलता हूं। अभी रिटन टेस्ट का जो आपने एग्जाम दिया उसमें कैट जो क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट था, तो क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट में उसका वेटेज 50% होता है। गैट का जनरल एबिलिटी टेस्ट का वेटेज 30% होता है। टोटल 80% का वेटेज का एग्जाम आपने अभी दिया। अब सिचुएशन टेस्ट ये 20% वेटेज का है और 20% ही आपका रैंक डिसाइड करता है। तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ऑलरेडी आपने रिटन टेस्ट अच्छा किया है, आपने क्वालिफाई 100% उसमें करने वाले हैं। अब आपको 20% के लिए फाइट करना है। 20% में आपको 20% वेटेज में 20% पूरा का पूरा आपको लाना है, तब आपका रैंक अंडर 100 आएगा, तब आपका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ब्रांच। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। जब आप निफ्ट सेंटर पे जाएंगे तो वहां आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग सारे बच्चों को बैठाया जाता है। तो वहां एक बॉक्स एक रखा रहेगा जिसमें मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल वहां पे आपको मिलेंगे। मैं कुछ मटेरियल का यहाँ लिस्ट दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, जैसे पेस्टल शीट, आइवरी शीट, ग्लेज पेपर, बटर पेपर, कोरुगेटेड शीट, काइट पेपर, OHP शीट, टिश्यू पेपर, हैंडमेड शीट, थर्मोकोल, क्ले, कॉपर वायर, चार्ट पेपर, मसलिन या कॉटन फैब्रिक कुछ भी दे सकता है, एक टुकड़ा फैब्रिक का मिलेगा आपको वहाँ। सैंड पेपर, ऑलपिन, स्क्रबर जो बर्तन साफ करने वाला रहता है ना, मेटल का और प्लास्टिक का, तो वो भी दे सकता है। फिर बम्बू स्टिक, बॉल, सिल्वर फॉयल, पेपर पिन, थर्मोकोल बॉल, पेपर प्लेट, न्यूज़पेपर, स्ट्रो। फिर आपका डिफरेंट टाइप का आपको थ्रेड मिलेगा, कॉटन का, जूट का। तो लगभग 25-30 मटेरियल आपको वहाँ पे मिलेगा, लेकिन आपको पूरा का पूरा मटेरियल यूज नहीं करना है। जो क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं, जिसका 3D मॉडल बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मटेरियल को चूज करें और उसको राइट प्लेस पे यूज करें। कोशिश करना है कि आपका लगभग 70 to 80% मटेरियल यूज हो क्रिएटिव वे में। जैसे यहाँ देख रहे हो बच्चे जो वर्क कर रहे हैं पेस्टल शीट के ऊपर कर रहे हैं, पेपर वीविंग का वर्क है।
कुछ टिप्स आपको ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है, जिससे आपका सिचुएशन टेस्ट बहुत अच्छे ढंग से जाएगा। टिप्स टू प्रिपेयर फॉर निफ्ट सिचुएशन टेस्ट। द सिचुएशन टेस्ट इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, टाइम मैनेजमेंट एंड मटेरियल हैंडलिंग स्किल। हियर्स हाउ यू कैन प्रिपेयर इफेक्टिवली। मैं अभी बताऊंगा कि इफेक्टिवली कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिचुएशन टेस्ट में मॉडल बनाने में आपको टाइम मैनेजमेंट का पूरा आपको ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप मटेरियल को कट और पेस्ट करने में लग जाएं और टाइम खत्म हो जाए। तो ये प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दें। परफेक्ट वे में कट करना, परफेक्ट वे में पेस्ट करना, ग्लू कैसे यूज करना है ताकि आपका मॉडल गंदा ना हो, उसके सराउंडिंग प्रॉपर वे में क्लीन दिखे। तो कटिंग का, पेस्टिंग का प्रॉपर वे में आप प्रैक्टिस कर लें। जो आप मटेरियल यूज करेंगे उसका हैंडलिंग स्किल वो आपको बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए स्ट्रो है, जिससे जूस पीते हैं वो स्ट्रो दिया गया है, तो स्ट्रो ग्लू से पेस्ट होना थोड़ा टफ हो जाता है। तो स्ट्रो तो जस्ट पाइप है, सिलेंड्रिकल टाइप का है, तो उसको आपको पेस्ट करने की कहीं ज़रूरत है तो कैसे करेंगे, तो वो टेक्निक क्या हो सकता है, इस पे आपको फोकस करना होगा और परफेक्ट वे में अपने मॉडल पे उसको यूज करना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, वायर है, वायर को कैसे यूज करना है, कट कैसे करना है, नोच प्लायर कैसे यूज करना है। तो मटेरियल हैंडलिंग जो आप करेंगे वो अभी से ही प्रैक्टिस करेंगे, स्टेप बाय टाइम टू टाइम परफेक्शन आएगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है जिसको आपको ध्यान में रखना है, अंडरस्टैंड द एग्जाम फॉर्मेट। एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ ले, वो इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, कूल माइंड से इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है। डेवलप स्ट्रॉन्ग मटेरियल हैंडलिंग स्किल। जैसे मैं अभी बताया आपको कि अगर कट कर रहे हैं पेपर को, पेस्टल शीट को या आइवरी शीट को या कोरुगेटेड शीट को आप कट कर रहे हैं तो वो उसका परफेक्शन होना चाहिए। आप जो पेपर कटर से आप काट रहे हैं, अगर वो प्रॉपर वे में नहीं कट रहा है तो उसके आगे वाला जो पॉइंट है उसको आप तोड़ दें। वहाँ पे बैक साइड में दिया रहता है, उधर लगा के उसको तोड़ दें, फिर उसको कट करेंगे तो परफेक्ट वे में कट होगा। पेस्ट भी कर रहे हैं तो ग्लू को हाथ से यूज ना करके, फिंगर से यूज ना करके, एक आप टूथपिक ले ले या पेपर पेस्टल शीट का एक स्ट्रिप कट कर ले, उससे प्रॉपर वे में आप उसको लगा के पेस्ट करें ताकि आपका ग्लू बाहर ना आए और वो परफेक्ट दिखे। बाहर आएगा तो उसको आप पोंछेंगे तो गंदा सा दिखेगा। तो इस पे आप फोकस करें। फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे आपको मॉडल बनाने के बाद उसके बारे में लिखना होता है, राइटअप लिखना होता है 100 वर्ड्स में। तो कोशिश करें कि अपना टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करके उसको 10-15 मिनट पहले आपका मॉडल को कंप्लीट होना है। इसके बाद आप उसके बारे में उसका राइटअप लिख दें। तो टाइम मैनेजमेंट में 100% आपको फोकस करना है। आपको इनहेंस क्रिएटिविटी एंड विजुअलाइजेशन। क्रिएटिविटी और विजुअलाइजेशन पे आपको फोकस करना ही करना है। मैं कैट का जब क्लास लेता हूँ तो वहाँ पर मैं ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करता हूँ। कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे इमेजिन करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उस चीज़ों को जो कैट में पढ़े हैं उसको रिकॉल करें, माइंड में लाएं और अपना सिचुएशन टेस्ट में उसको इम्प्लीमेंट करें, मॉडल पे इम्प्लीमेंट करें। इंप्रूव योर कंसेप्ट नोट राइटिंग। जो आप राइटअप लिखेंगे उसको एक इफेक्टिव वे में कैसे लिखना है उसको मैं आपको बताऊंगा भी। एक अलग से सेशन भी ले लूंगा आपके लिए कि हाउ टू राइटअप इन सिचुएशन टेस्ट अबाउट मॉडल। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। डिजाइन पाठशाला का मॉक टेस्ट है, उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, उसको आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। उसमें हम कैटेगरीज वाइज सिचुएशन टेस्ट के लिए मॉडल डेवलपमेंट का मैं मॉक टेस्ट बनाया हूँ, उसको स्टेप वाइज आप प्रैक्टिस करें। स्टे काल्म एंड कॉन्फिडेंस। कूल माइंड में रहे, कॉन्फिडेंट रहे। आपके सामने वाले या आपके बगल वाले स्टूडेंट कैसा मॉडल बना रहे हैं, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, डजंट मैटर। आप शांत दिमाग से
अपने आप में कॉन्फिडेंट होकर अपना मॉडल को इम्प्रूव करने में टाइम दें और उसको परफेक्ट वे में, क्रिएटिव वे में, इनोवेटिव वे में, फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग उसको आप अपना डिजाइन करें। तो इस पे आपको 100% फोकस होना है। अंडरस्टैंड द एग्जाम फॉर्मेट में कुछ टॉपिक मैं आपके लिए लिखा हूं, वो देखिए। यू विल बी गिवन 3D मॉडल मेकिंग टास्क बेस्ड ऑन अ गिवन थीम और प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नेक्स्ट है लिमिटेड मटेरियल्स लाइक कार्डबोर्ड, स्ट्रॉ, क्ले, फैब्रिक, थ्रेड, आइसक्रीम स्टिक एंड सिल्वर फॉयल विल बी प्रोवाइडेड। वहाँ पे जो मटेरियल दिया जाएगा उसमें आपको लिमिटेड, अभी मैं आपको बताया कि 70 से 80%, 70 to 80% मटेरियल को यूज करके अपने मॉडल को बनाने का कोशिश करें और 100% मटेरियल यूज करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको विद इन 2 आवर्स में मॉडल को कंप्लीट करना है विद राइट। You must complete your model and write a concept note explaining your creative ideas. Second point आपका है develop a strong material handling skill. Practice using different material to understand their flexibility, strength and usage. मान लीजिए आपको किसी भी प्रोफेशन का एक वर्क प्लेस डिजाइन करने को आ गया, तो वर्क प्लेस डिजाइन करना है तो एक रूम आपको शो करना है, या एम्यूजमेंट पार्क डिजाइन करने का आ गया तो एक बेस बनाना है, तो आपको आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल हमारा बेस में लगेगा। अगर आपके पास थर्मोकोल है, कोरुगेटेड शीट है, आइवरी शीट है, पेस्टल शीट है, तो आप इस चारों में कौन सा मटेरियल यूज करेंगे। तो मटेरियल को जानना, पहचानना, उसका वेट, उसका थिकनेस, उसका जीएसएम, ये बहुत ज़रूरी है। बेस जब भी हम बनाएंगे तो या तो थर्मोकोल से बनाएंगे या आइवरी शीट से बनाएंगे। कोरुगेटेड शीट अगर थोड़ा मोटा वाला दिया हो, हार्ड हो, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग होना ही चाहिए आपको। वर्क ऑन नीट एंड प्रिसाइज कटिंग। जब कटिंग करेंगे, आइवरी शीट थोड़ा मोटा होता है तो उसको जब कट करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट वे में प्रिसाइज कटिंग होना चाहिए। ऐसा ना कि कट करे तो उसका रो बाहर आया, तो उसे आपका मॉडल गंदा दिख सकता है। फोल्डिंग एंड पेस्टिंग टेक्निक्स। फोल्डिंग, जैसे आपको मान लीजिए कोई पेस्टल शीट है, इसको आप कट करते हैं, तो कट करने के बाद उसको फोल्ड करना है, तो हाफ कट उसमें हम लगाएंगे। तो हाफ कट कैसे करना है, स्क्रैबर जो होता है पेपर कटर, उसका बैक साइड से जो आपके आगे का जो थिकनेस है उसका बैक साइड से एक अपने लगाएंगे चीरा, तब जाके वो हाफ कट होगा और वो फोल्ड होगा। ऐसा नहीं कि स्केल से एक आप पेंसिल से लाइन खींच दिया उसको फोल्ड कर रहे हैं तो परफेक्ट वे में फोल्ड नहीं होगा। वो हाफ कट करेंगे, इसके बाद फोल्ड करेंगे तो परफेक्ट वे में वो फोल्ड होगा विद इन 90 डिग्री। ओके, लर्न हाउ टू मेक टेक्सचर, पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन यूजिंग सिंपल मटेरियल। कहीं भी स्ट्रक्चरल डिजाइन अगर देना है तो आपके पास बटर पेपर हो या फिर कोरुगेटेड शीट हो, कोरुगेटेड शीट का ऊपर वाला लेयर को हटा देंगे तो एक जिगजैग करके एक टेक्सचर आता है, तो उसको यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर मॉडल, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन इन मॉडल। ओके, फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। द टेस्ट ड्यूरेशन इज 2 आवर्स। ऑलरेडी मैं बताऊं कि टेस्ट 2 आवर्स का होता है, तो इसमें आपको विद इन 2 आवर्स मॉडल प्लस राइटअप कंप्लीट होना जरूरी है। डिवाइड कर लीजिए अपने टाइम को, अपने जो प्लानिंग किया है मॉडल का, उसका एग्जीक्यूशन का, फिनिशिंग टच का, सभी के लिए एक टाइम बना लीजिए कि फिनिशिंग टच के लिए हमको 5 मिनट्स चाहिए, तो 5 मिनट से पहले आप स्टॉप हो जाइए, फिनिशिंग टच लीजिएगा। आपके पास टाइम नहीं बचा है तो जब तक आप इसको डिवाइड नहीं करेंगे तब तक आप विद इन अ टाइम नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। अवॉइड ओवर कंप्लीटिंग द डिजाइन, कीप इट सिंपल एट इनोवेटिव। आप जब भी मॉडल बनाएं तो बहुत ज़्यादा उसको खूबसूरत, ब्यूटीफुल बनाने का कोशिश ना करें, वो सिंपल बनाएं और उसमें इनोवेटिव, जो भी मॉडल बनाए इनोवेटिव बनाएं, फंक्शनल बनाएं। कोई भी एक पार्ट को आप दिखा सकते हैं फंक्शनल और इनोवेटिव बनाएं। बहुत ज़्यादा डेकोरेट
रिफ्लेक्शन उसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। इनहैंस क्रिएटिविटी एंड विजुअलाइजेशंस, इसके लिए क्या करना है आपको, जो मैंने आपको मॉक टेस्ट दिया हूं या प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो चाहिए ही, लेकिन जो मैं क्वेश्चन का सेट बनाया हूं ना उसको आप 100% कर ले। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने का कोई फायदे नहीं है। आप ऐसा करें जो मैंने क्वेश्चन बनाया, क्योंकि देखिए निफ्ट में क्या है ना कि हमेशा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज रहता है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, अगर वो नहीं आया तो क्या होगा, उससे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, थोड़ा हेल्प मिल सकता है। लेकिन जो मैं क्वेश्चन का बंडल बनाया हूँ उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, मॉडल डेवलप करें और हमें दिखाएं, 100% आपका सिचुएशन टेस्ट अच्छा होने जा रहा है। एक्सप्लोर फैशन, आर्किटेक्चर, पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइन फॉर इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के लिए जैसे हम लोग कैट में आपको इंस्पिरेशन के लिए हम लोग फील्ड वर्क पे भेजते थे, फील्ड स्टडी करवाते थे, सिचुएशन टेस्ट में उसको इंप्लीमेंट करना है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यूज मटेरियल्स इन अनएक्सपेक्टेड वेज टू मेक योर मॉडल स्टैंड आउट। आउट ऑफ बॉक्स जैसे कैट में आपको सिखाया गया है, वैसे यहाँ पे सिचुएशन टेस्ट में आपको थोड़ा डिफरेंट सोचना है बाकी स्टूडेंट से। हमेशा मैं बोलता हूँ थर्ड आइडिया पे वर्क करें, फर्स्ट आइडिया को छोड़े, सेकंड आइडिया को छोड़े, थर्ड आइडियाज पे आप वर्क करें। तो सेम यहाँ सिचुएशन टेस्ट में भी आप थर्ड आइडियाज पे वर्कआउट करें। इंप्रूव योर कंसेप्ट नोट राइटिंग, जो राइटअप की बातें कर रहे हैं इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ और अभी नेक्स्ट क्लास में राइटअप के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। योर कंसेप्ट नोट विद इन 50 to 100 वर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। और उसमें आपका आइडियाज को क्लियरली डिस्क्राइब कीजिए, क्या थीम लिए हैं, क्या कॉन्सेप्ट लिए हैं वो डिस्क्राइब किए, क्या क्या मटेरियल यूज किए हैं और क्यों यूज किए हैं वो डिस्क्राइब कीजिए। व्हाई यू चूज द डिजाइन, आप जो डिजाइन बनाया है, जिस डिजाइन का मॉडल बनाया है वो क्यों बनाया है, उसका एक रीजन दे दीजिए। कीप इट शॉर्ट, प्रिसाइज एंड इम्पैक्टफुल। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको विद इन 100 वर्ड्स में लिखना है, तो प्रिसाइज फॉर्म में, इम्पैक्टफुल, क्रिएटिव वे में लिखें। प्रैक्टिस डिजाइन पाठशाला मॉक टेस्ट, सारा जो मॉक टेस्ट मैं दिया हूं और मैं देने जा रहा हूं वो सारा प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका सिचुएशन टेस्ट अच्छा होगा। सेटअप अ मॉक सिचुएशन टेस्ट एट होम एंड चैलेंज योरसेल्फ विथ डिफरेंट थिंग्स। जो मैं क्वेश्चन कैटेगरीज वाइज दिया हूँ अलग अलग है, ज्वेलरी का है, फिर रेप्लिका का है, फिर प्रोफेशनलिज्म के अकॉर्डिंग वर्क प्लेस का है, फिर कुछ आपको विनर के लिए ट्रॉफी है, फिर आपका फेस्टिवल से रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है, स्टेज बनाना, मैरिज गेट बनाना, रॉक कंसर्ट के लिए बनाना, ये हेड गियर बनाना, इस टाइप का बहुत सारा आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन है, उसको आप निकालें और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। टाइम योरसेल्फ एंड इवेल्युएट द नीटनेस, क्रिएटिविटी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ योर मॉडल। आस्क फॉर फीडबैक फ्रॉम मेंटर, ठीक है, अपने मेंटर से फीडबैक लें। बाकी 24/7 मैं अवेलेबल हूँ। व्हाट्सएप पे भी आपने भेजता ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, उस पर भी आप भेज सकते हैं। ये तो क्लास में हम लोग तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप वर्क स्टार्ट करें, प्रैक्टिस स्टार्ट करें। जब भी प्रैक्टिस स्टार्ट करें, कुछ भी कंफ्यूजन हो डायरेक्टली हमें मैसेज करें। स्टे calm and confident, don't panic if you make a mistake, find creative solution to fix it। अगर मान लीजिए कोई भी मॉडल को आप बना रहे हैं और उसमें आपको कुछ कहीं गलत कट हो गया या पेस्ट गलत हो गया, तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। उसको क्रिएटिव वे में उसको सुधारें। आप सभी इतने ज़्यादा क्रिएटिव हैं कि इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी जुगाड़ टेक्नोलॉजी हम लोग तो हमेशा करते हैं, आपने कैट में भी किया, तो मॉडल में तो बहुत इजी वे में कर सकते हैं क्योंकि हम मटेरियल हैंडलिंग करना है। तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आप अपने गलतियों को क्रिएटिव वे में छुपा सकते हैं, लेकिन पैनिक नहीं होना, काम में रहना है, कूल।
स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड कीप योर वर्क स्पेस क्लीन फॉर बेटर एफिशिएंसी। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी वर्क प्लेस आपको मिला है, जैसे मटेरियल था पहले पैकेट में, जो मटेरियल दिया गया था, वर्क करने के बाद साफ करके जो भी कटिंग है उसको किनारे आप रख दें, नीट एंड क्लीन, क्योंकि इवेल्युएशन सेम प्लेस पे ही होता है। तो आप मॉडल को रख कर और बाकी वर्क प्लेस को, कटिंग का पेपर हो या थ्रेड हो, सारा को एक साइड आप कर दें। प्रेजेंटेशन मैटर्स, फिनिश योर मॉडल नीटली एंड लेवल एलिमेंट्स इफ नीडेड। अब देखिए सिचुएशन टेस्ट में मॉडल का जजमेंट कैसे होता है, जूरी कैसे इवेल्युएट करती है आपके मॉडल को, उस पर थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। योर मॉडल विल बी जज्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, यूनिक एंड आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया। आपका जो मॉडल हो वो क्या हो, क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, इस पे आपका मार्किंग होने वाला है। एस्थेटिक अपील, इसमें नीटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे कैट में नीटनेस पे हम लोग फोकस करते थे, सिचुएशन टेस्ट में भी नीटनेस पे फोकस करेंगे कि आपका मॉडल बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो और स्टेबल हो। मॉडल बनने के बाद खड़ा रहे, वो स्टैंड रहे, नहीं गिर जाएगा तो समझिए आपका कहानी खत्म। नीटनेस, कलर कोऑर्डिनेशन, जो भी आप पेस्टल शीट यूज कर रहे हैं या थ्रेड यूज कर रहे हैं या और भी जो काइट पेपर है, गिफ्ट पेपर है, जो भी पेपर आपको दिया है गया है कलरफुल, उसको क्यों यूज कर रहे हैं, कलर कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ऑलरेडी आपने कलर थ्योरी पढ़ा है, कलर स्कीम जानते हैं, कलर व्हील जानते हैं। तो जब कलर थ्योरी पढ़े हैं, मीनिंग ऑफ कलर, साइकोलॉजी ऑफ कलर आपको पता है, तो यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए और आप सभी गलती नहीं करेंगे, ये मेरा विश्वास है। एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन, ओवरऑल मॉडल के ऊपर ओवरऑल प्रेजेंटेशन आपका बिल्कुल परफेक्ट वे में होना चाहिए। मटेरियल हैंडलिंग जो की है, इफेक्टिव यूज प्रोवाइडेड मटेरियल्स, concept explanation, a clear and concise write-up explanation your idea। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप माइंड में रखें और अपने मॉडल को क्रिएटिव वे में, इनोवेटिव वे में आप कंप्लीट कर राइटअप प्रिसाइज फॉर्म में इंपैक्टफुल लिख के आए। होप सो। व्हाट इज सिचुएशन टेस्ट, वाई सिचुएशन टेस्ट इन निफ्ट कंडक्टेड फॉर बीडेस प्रोग्राम, आपने अच्छे तरह से समझ गया हो। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में या हमसे डायरेक्टली बात करके आप क्लियर कर लेंगे, लेकिन आप अपना सिचुएशन टेस्ट 20% वेटेज का परफेक्ट वे में करके आए ताकि आपका रैंक अंडर 100 आए और आपका ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच मिले, ताकि आप अपना ड्रीम कैरियर को एज ए डिजाइनर कंप्लीट करें। 4 साल का कोर्स करने के बाद क्रिएटिव डिजाइनर बनकर निफ्ट से निकले और आप अपना मिशन और विजन को एज ए डिजाइनर पूरा करें। धन्यवाद। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू राइट अप इन सिचुएशन टेस्ट।